सर, कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अमित शाह की अध्यक्षता में राजस्थान कोर ग्रुप की एक बैठक हुई। तमाम मुद्दों के साथ साथ 2023 के राजस्थान की विधानसभा चुनाव और जो सामने चुनौतियां हैं उन पर चर्चा हुई। सर, इसे कैसे देखते हैं आप? It is a serious development as far as Khadge's challenges are concerned, as far as Congress 2023 election is concerned, as far as Ashok Gehlot is concerned, as a chief minister and a contesting person for October 2023। ये चुनौतियां हैं। मीटिंग मैंने सुना बड़ी रेलेवेंट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बहुत दिनों बाद राजस्थान को लेकर अमित शाह एक्शन में दिखे वापस। और कुछ एक बातें जो जानकारी में आई, एक तो अमित शाह ने कहा कि अब सारे फैसले दिल्ली से हो गए क्योंकि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट हैप्पी। इसका मतलब ये है कि गुजरात चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद दिसंबर से या मान लीजिए 1 जनवरी से सारे फैसले राजस्थान के इंपॉर्टेंट जो दिल्ली से हुआ करेंगे, हाईकमान से हुआ करेंगे। ये नहीं मन चाहे कोई रैली करने चला गया, कोई झालावाड़ चला गया, कोई बीकानेर चला गया, कोई कोटा चला गया, कोई भरतपुर चला गया। क्या है ये? कुछ लोग तो एक्चुअली रैली करते हैं, 8-10 हज़ार भीड़ आती है, और कुछ लोग ज़िद में चले जाते हैं। 500 लोग आ रहे हैं, रैली करने चले गए। अभी क्यों पार्टी ख़राब कर रहे हो बात आप जो है। तो दूसरा उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि पार्टी में एकजुटता नहीं है। एक होइए, अगर चुनाव लड़ना है तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि फैसले दिल्ली से हों। फैसले तुम ही लोग करो, परिस्थिति तो आए। अभी कोई शिष्टमंडल गया, मैंने अखबार में पढ़ा, ओम माथुर का बयान पढ़ा, उससे मुझे ध्यान आया उस बात का जो है। शिष्टमंडल गया अशोक गहलोत पे, उन पे सीपी जोशी पे दबाव बनाने के लिए जो स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हैं, मैं मंजूर करो उनको, ताकि सरकार अल्पमत में संवैधानिक संकट पैदा हो तो बीजेपी को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है। दैट वे गए वहाँ पे। अब राज्यपाल के मकान के सामने, राजभवन के सामने वसुंधरा राजे का मकान है और उनको लेके नहीं गए। ये क्या है ये बताओ जो है। सतीश मीना को दिल्ली से किसी ने फ़ोन कर दिया मत लेके जाओ, बात समझ में आती, ठीक है दिल्ली से फ़ोन आ गया, आप लेके मत जाइए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब ये वाकई एक रहस्य की बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि दिल्ली से किसी ने मना किया हो जेपी नड्डा के यहाँ से कहीं से कि तो वसुंधरा को लेके मत जाना। आई डोंट थिंक कोई ना कोई सीरियस कम्युनिकेशन गैप, ये सब नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है और क्या हो रहा है वहाँ पे जो है। और दूसरी बात क्या है वहाँ पे, अब उन्होंने कहा अमित शाह ने कि 5 लाख की रैली चाहिए मुझे, जन आक्रोश रैली जो है। इतना ऑल द बीजेपी लीडरशिप इज़ ए टेस्ट जिसे कहते हैं। और इन सारी बातों का ताल्लुक कांग्रेस की चुनौतियों से है, राजस्थान की चुनौतियों से है। और अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 1 तारीख को बांगड़, वहाँ पे मानगढ़ जो है, वहाँ पे 1 लाख लोग वहाँ पे जुटेंगे। तो बीजेपी क्या एक्टिव हो गई है। तो खड़गे के आने के साथ ही एक संयोग ऐसा बना है कि बीजेपी उस एक्शन में है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे पर्सपेक्टिव में जो है, अमित शाह ने कल भी ये लोगों को बताया कि डोंट टेक लाइटली अशोक गहलोत। ये मत सोचिए कि पायलट के झगड़े में कांग्रेस कमज़ोर हो गई या आप लोग क्लियर हो गए हैं, ऐसा मत सोचिए। अभी भी लोग अशोक गहलोत को सीरियसली लेते हैं। कोई सर्वे कराया बीजेपी में, उसमें उन्होंने कहा है कि भी हिंदू वोटर अभी भी अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं है बाय एंड लार्ज। अभी उदयपुर में घटना हुई थी गला काटने वाली, मुस्लिम हिंदू की बात हो गई थी, तो अशोक गहलोत ने कितना इफेक्टिवली हैंडल किया। बीजेपी आला कमान ने माना। और मैंने सुना कि अमित शाह तक ने कहा कि उस घटना को खा गया अशोक गहलोत, जिसे कहते हैं चबा गया, निगल गया, तुम कुछ नहीं कर पाए उसके अंदर जो है। नया कोई हिंदू मुस्लिम हुआ, इमीडिएटली उन्होंने नौकरी दे दी 2 आदमियों को परिवार में, 50 वहाँ मुआवजा दे दिया। अब वहाँ आपका डीजी है, बड़ा इफेक्टिव था। जयपुर में आनंद श्रीवास्तव इफेक्टिव था, कुछ नहीं हुआ, सरप्राइज, सब लोग देखते रह गए। तो इन टोटलिटी तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर शाह भी खुश हुए होंगे दैट वे, कि शांति तो हर आदमी चाहता है ना, बियॉन्ड ए पॉइंट कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहता जो है। ये सब बातें उनके ध्यान में हैं। तो पॉइंट ये है कि एक तरफ जहाँ बीजेपी हाईकमान आज भी अशोक गहलोत को सीरियस कंटेंडर मान रहा है, सीरियस कंटेंडर बीजेपी विज़ाविज़ कि आसान नहीं है टारगेट आपका, तो आने वाले समय में चुनौतियाँ बढ़ेंगी कांग्रेस की राजस्थान में। और स्पेशली जो अमित शाह मैदान में उतरते हैं तो आप जानते हैं कि अल्टीमेटली जीत ही जाते हैं जो है।